अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आपका लेक्चर है ऑगमेंटेड मैट्रिसेस एंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, सो इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंगली आप किस तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेते हैं और कौन से रो ऑपरेशंस जो होते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव अ सिस्टम ऑफ इफ यू हैव अ सिस्टम, लेट कर लेते हैं कि आपके पास एक सिस्टम है एस, सिस्टम ऑफ से n बाय n का मतलब ये है कि आपकी n इक्वेशंस हैं। मैंने आपको बताया था कि आपकी फर्स्ट जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशंस को, एंड जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं अननोन वो आपके m है। ठीक है, अननोन। सो आपके पास n बाय m का सिस्टम है, तो अगर आपको याद हो मैंने ये कहा था कि एवरी सिस्टम हैज अ मैट्रिक्स इक्वेशन। सो इसके करस्पॉन्डिंगली, सो लेट कर लेते हैं कि ये आपकी करस्पॉन्डिंगली मैट्रिक्स इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी। बी द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, बी द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, अब मैट्रिक इक्वेशन में क्या होता है कि आपका जो मैट्रिक्स ये होता है that is because this is n by n system, so इसमें ये जो कोफिशिएंट एंट्रीज होती हैं वो क्या कितनी होती है, इसकी डायमेंशन, इसकी जो डायमेंशन है वो n by n। ठीक है, और जो आपका x मैट्रिक्स है ये आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है। अगर आपको याद हो चुके अननोन आपके कितने हैं, m अननोन्स हैं, सो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा x1 से xm तक। ठीक है, और इसी तरह से जो आपका बी मैट्रिक्स है ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स है जो कि कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पे कंसिस्ट करता है। सो दिस इज b1 एंड सो ऑन एंड दिस इज bm। ठीक है, सो ये आपका जो है ये मैट्रिक इक्वेशन है। सो द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा आपका, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम of the given system, say this is my system of n by n। अच्छा, सिस्टम की जो जनरलाइज फॉर्म थी ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी कि कैसे आपकी इक्वेशंस मूव करती हैं। ठीक है, सो द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज, ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होता है दैट इज बेसिकली आप क्या करते हैं। अच्छा, मैं फुल मैट्रिक्स नहीं बना रही, मैं चलें आपको फुल मैट्रिक्स बना देती हूँ। So the augmented matrix of the system is like that। किस तरह से होता है आपका आप मैट्रिक्स में, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका एक कॉलम जो होता है वो इंक्रीज होता है और इसकी जो डायमेंशन होती है, यहाँ पे आप मैट्रिक्स ए रखते हैं जो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट वाला कॉलम होता है ये आपका बी मैट्रिक्स होता है, ये जो कॉलम मैट्रिक्स होता है। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो डायमेंशन होती है वो आपकी जो नंबर ऑफ रोज होती हैं वो तो n ही होती हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो आपके m+1 हो जाते हैं, क्योंकि आपका एक कॉलम जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे आपके पास n बाय n का सिस्टम है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये जो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा वो आपका बेसिकली बनेगा a11 a12 एंड सो ऑन a1n। ठीक है, अब ये आपने जो लास्ट वाला कॉलम है आपका, क्योंकि आपने क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पे आपने मैट्रिक्स की एंट्रीज करनी है। जो लास्ट वाला कॉलम है ये b1 है आपका, जो सेकंड आपकी होगी वो होगी a21 a22 एंड सो ऑन a2m, क्योंकि आपके m कॉलम्स हैं, सो दिस इज योर b2। ठीक है, और इसी तरह से जो लास्ट वाला आपका एंट्री होगी वो आपकी होगी an1, क्योंकि n रोज है आपकी, एंड सिमिलरली ये जो होगी आपकी ये क्या होगी, ये आपकी होगी an2 एंड सो ऑन। ये आपके पास हो जाएगा a n m, और ये आपका मैट्रिक्स कंप्लीट, ये इस साइड पे, और यहाँ पे आपका जो होगा 3 डॉट्स एंड यू हैव b। आई थिंक आपकी रोज n थी, हाँ n रोज थी, सो n। अच्छा, ये n रोज, अच्छा यहाँ पे मैंने n ऐसे लिखे हैं, ये भी n है। ठीक है, और ये भी n, क्योंकि आपकी रोज n है। ठीक है, सो bn जो है ये आपकी लास्ट मैट्रिक्स की एंट्री। सो दिस इज योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स।
क्वेश्चन ये है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्यों लेते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स समझ लें आपका इट्स अ टूल टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये आपका बेसिक टूल है, क्योंकि आगे जाके आप जो है वो रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और रो ऑपरेशंस जो होते हैं वो आप इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट आर द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं मेरे ख्याल से पहले आपको एग्जांपल एक दे दूँ। फॉर एग्जांपल आपका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, आपके पास सिस्टम है, सॉरी, सिस्टम है आपके पास x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9, और सेकेंड आपकी इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, और थर्ड इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 6y एंड माइनस 5z इज इक्वल टू 0। सो ये आपका सिस्टम है 3/3 का, यानी कि आपकी 3 इक्वेशंस है। 3 अगर आप देखें, और कॉलम वाइज अगर आप देखें x, y और z, और 3 अननोन्स है। सो इसका जो corresponding ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ गिवन सिस्टम, सो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 1 2, और सबसे जो लास्ट वाला कॉलम है वो आपका होगा 9, दैट इज द कांस्टेंट कोफिशिएंट 910, और यहाँ पे आपके जो सेकंड कॉलम है दैट इज 2 4 माइनस 3 एंड 3 6 माइनस 5। ठीक है, सो ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपके एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं? रो ऑपरेशंस ऐसे हो सकते हैं जैसे आप फर्ज कीजिए कि फर्ज करें कि आपके पास ओके, फर्ज कीजिए कि आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था। सबसे पहले अच्छा, रो ऑपरेशंस से मैं आपको समझाती हूँ कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कितने टाइप के होते हैं। 3 तरह के होते हैं। ठीक है, अच्छा, वो कैसे, जैसे आपके पास, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आपके पास एक सिस्टम है, जैसे मैंने प्रीवियस सिस्टम में लिखा था, ये मैं एग्जांपल वाले सिस्टम लिख देती हूँ। ये आपके पास है x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9, और जो सेकंड है आपके पास दैट इज द 2x प्लस 4y प्लस माइनस, ये आपके पास माइनस है, माइनस 3z इज इक्वल टू 1, और जो लास्ट वाला है आपके पास इक्वेशन है दैट इज 3x प्लस 6y एंड माइनस 5c इज इक्वल टू 0। अब इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो क्या आपका, वो है एक मिनट, ओके, इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो आपका है, अगर आप देखें तो वो है आपका दैट इज 1 1 2, और ये आपका लास्ट वाला कॉलम दैट इज 9, एंड नेक्स्ट इज 2 4 और माइनस 3, और दिस इज 1, और यहाँ पे 3 है, 6 है, और माइनस 5 है, और ये आपके पास 0 है। अच्छा, अब फर्ज कीजिए मैंने इस सिस्टम को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप जैसे सिमुल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, जिस तरह से आपने एलिमेंट्री स्कूल में काम किया हुआ है कि हाउ टू सॉल्व द सिस्टम, आप क्या करते हैं? सबसे पहला ऑपरेशन जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि मैं किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। जैसे फर्ज करें, अगर मैंने इन दोनों में से x को एलिमिनेट करना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, लेकिन पहले मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि मैं इस कंप्लीट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दी।
ठीक है, ये फर्स्ट रो को। सो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट आपका जो आपका अल्जेब्राइक मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, जो फर्स्ट वे होता है वो ये होता है कि आप किसी भी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लाइंग एन इक्वेशन थ्रू बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट वे टू आई मीन सॉल्व द सिस्टम। ये आप जो है ये फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंगली आप अगर रो ऑपरेशन करेंगे, अगर आप रो इस मैट्रिक्स में है तो आप क्या करेंगे, अगर मैं इससे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसका मतलब मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको कर रही हूँ, सेकंड से, इसको कर रही हूँ, थर्ड से। सो इसके इक्विवेलेंटली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आप क्या काम कर रहे होते हैं, आप ये करते हैं मल्टीप्लाई अ रो multiply a row through by a non-zero constant. नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, और मैं आपको शुरू से बता रही थी कि जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस बेसिकली आप समझ लें कि रो वाइज ही चल रही होती हैं। सो इक्वेशन और यहाँ पे रो। ठीक है, सो आप किसी भी इक्वेशन को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इफ यू हैव सिस्टम इन दिस फॉर्म। एंड इफ यू आर इन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसका मतलब ये कि इन पैरेलल आप किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा अब सेकंड ऑपरेशन क्या आप कर सकते हैं यहाँ पे, सेकंड वे आप फर्ज कीजिए कि फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से थर्ड और सेकंड और थर्ड रो को या फर्स्ट या थर्ड रो को इंटरचेंज कर दें, देयर इज नो चेंज। सो इफ यू इंटरचेंज एनी टू इक्वेशन देन देयर इज नो चेंज इन